हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी हब। मैं हूं आपकी एजुकेटर रक्षा मिश्रा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जाना था। तो आज के वीडियो में हम लोग आगे जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम लोग एक्स और एक्सओ सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ग्रासहोपर में देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम लोग जेड और जेड सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे, जो कि बर्ड और कुछ एम्फीबियन और फिशेस में देखने को मिलता है। तो इस क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एक्स और एक्सओ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये जो एक्स और एक्सओ सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है, ये मेनली आपको देखने को मिलता है ग्रासहोपर में। ये टॉपिक मेनली अगर आप देखिए तो इससे जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, सेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एक्सओ सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके अलावा जेड और जेड सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि बर्ड में देखने को मिलता है। तो इनसे जो क्वेश्चन है वो आपको सेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ये टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्स और एक्सओ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि ग्रासहोपर में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप देख भी रहे हैं कि अगर 2 एक्स क्रोमोसोम है तो फिर यहाँ पर फीमेल का फॉर्मेशन होगा। ओके, 2 एक्स क्रोमोसोम है, अगर ये है 2 एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल बनेगी, और एक्सओ है तो यहाँ पर मेल का फॉर्मेशन होगा। और ये सिस्टम किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है ग्रासहोपर में। ठीक है, अब होता यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए जब मियोसिस, जैसे गैमेट्स बने, जैसे हम लोग यहीं पे फीमेल की बात कर ले, फीमेल के पास क्रोमोसोम क्या है? 2 सेक्स क्रोमोसोम है, वो कौन से हैं? एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एग का फॉर्मेशन होगा तो 2 एग बनेंगे, एक एग ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो एक एक्स इसमें आ गया और एक एग इसमें आ गया। ठीक है, यही अगर हम लोग मेल की बात कर ले तो मेल के केस में क्या हुआ? जब स्पर्म फॉर्मेशन हुआ तो एक स्पर्म बना तो उसमें तो एक्स क्रोमोसोम चला गया, लेकिन दूसरा जो स्पर्म बना है उसमें क्या हुआ? किसी भी तरीके का कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं गया, तो उसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो ये फीमेल है इसको हम लोग बोलेंगे होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जो गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, यहाँ पर ये जो एग का फॉर्मेशन हो रहा है फीमेल के केस में, अगर आप देखिए तो दोनों में क्या है? एक्स क्रोमोसोम है। दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं, सेम है, इसीलिए फीमेल कैसी होती है? होमोगैमेटिक। यही अगर एक्सओ के बारे में बात करें तो एक्सओ मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 या ओ भी आप जैसा आप ठीक समझे कहा जाता है इसे। अब अगर मेल के केस में अगर बात करें तो यहाँ पर जब गैमेट्स बने तो 2 स्पर्म बने। ठीक है, इन दोनों स्पर्म में एक के पास तो सेक्स क्रोमोसोम चला गया, लेकिन दूसरे के पास कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं गया, तो एक तो एक्स हो गया, दूसरा ओ हो गया। अब यहाँ पर अगर आप गैमेट्स देखिए तो कैसे हैं? अलग अलग, तो ये कैसे हो जाते हैं? हेट्रोगैमेटिक। तो ग्रासहोपर के केस में ये देखा जाता है कि मेल कैसा होता है? हेट्रोगैमेटिक, और फीमेल कैसी होती है? होमोगैमेटिक। ओके, वही पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं कि मेल कैसा होता है? हेट्रोगैमेटिक होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहीं अगर फीमेल्स की बात की जाए तो होमोगैमेटिक है, क्योंकि सेम टाइप्स के जो गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो सेक्स को डिटरमाइन करने में देखा जाए तो मेल गैमेट्स का इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। अब अगर कोई जायगोट बना है, उसके पास एक्स क्रोमोसोम पहुँच गए, तो फिर क्या होगा? वो एक फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर जायगोट के पास एक्सओ है तो फिर वो एक मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है ये आपको ग्रासहोपर में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस कर रहे हैं वो है जेड और जेड सिस्टम। इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि ये किस में मिलता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं उसमें आपको ये सिस्टम दे दिया जाएगा, मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं, और आपसे एक तरफ दे दिया जाएगा जेड और जेड, दूसरी तरफ आपको ऑर्गेनिज्म का नेम दे दिया जाएगा। अब आपको पहचानना है कि ये स्पेशली ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है ये कहाँ पे हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिए कि ये कहाँ पे मिलता है।
ठीक, तो बर्ड हो गई, मॉथ हो गया, इसके अलावा कुछ एम्फीबियंस हो गई, कुछ फिशेस हो गई, जहाँ पर जेड और जेड सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर जो कंफ्यूजन होता है, जैसे अगर हम लोग मैमल्स की बात करें या ड्रोसोफिला की बात करें, हर जगह आप देख रहे हो तो एक्स वाई ये सारी चीज़ें आ रही थी। यहाँ पर भी सेम वही है, अगर यहाँ पर एक्स और एक्स वाई कर देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि किसके बारे में बात करी जा रही है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको जेड और डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, बस बाकी और कुछ नहीं है। अब होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो जेड डब्ल्यू है, ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल है जिसके पास जेड डब्ल्यू सेक्स क्रोमोसोम पहुंच रहा है, वो कैसा होगा, वो एक फीमेल होगी, जबकि जिसके पास जेड सेक्स क्रोमोसोम जा रहे होंगे वो एक मेल में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर एक मेल है, यहाँ पर एक फीमेल है, फीमेल के पास जेड डब्ल्यू है और मेल क्या है, जेड है। ओके, अब अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो कि हम कैसे याद रखें, तो एक छोटी सी ट्रिक है, शायद आपको थोड़ी पसंद आए या ना भी आए, या आप अपनी तरीके से अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। मैंने इसको थोड़ा बनाया, जैसे डब्ल्यू है तो डब्ल्यू से आप याद रखिए वाइफ की बात हो रही है। अब वाइफ है तो जाहिर सी बात है ये एक फीमेल ही होगी। ओके, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि अगर हो सकता है कभी आपसे पूछ ले कि जेड डब्ल्यू क्या है, मेल या फीमेल को इनकोड कर रहा है या किसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप जेड डब्ल्यू से वाइफ याद रखिए और वाइफ से याद आ जाएगा कि हाँ फीमेल की बात करी जा रही है। ओके, मेल के केस में क्या है, जेड, फीमेल के केस में क्या होता है, जेड डब्ल्यू होगा। अब अगर मियोसिस होगा, गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे, तो स्पर्म में भी क्या चला गया, जेड। मेल कैसा हो गया, होमोगैमेटिक, फीमेल कैसी है, हेट्रोगैमेटिक, क्योंकि यहाँ पर जो एग फॉर्मेशन हो रहा है उसमें एक एग में तो जेड क्रोमोसोम है, वहीं दूसरे एग में डब्ल्यू क्रोमोसोम है। ठीक, तो जेड डब्ल्यू किस में है, फीमेल में, तो फीमेल कैसी है, हेट्रोगैमेटिक। यहाँ पर जब सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस होता है तो वही चीज़ है कि जिसके पास जेड जाएगा, जैसे यहाँ पर जो जायगोट या जो इंडिविजुअल प्रोजेनी बनी है उनके पास अगर जेड है तो ये एक मेल होगा, ये भी एक मेल होगा, जबकि ये दो फीमेल होंगी। ठीक है, तो ये जो जेड और जेड डब्ल्यू का टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस है, ये आपको बर्ड में, एम्फीबियंस में, कुछ फिशेस में, कुछ मॉथ में देखने को मिलता है। ओके, तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस के बारे में बात थी। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग मैमल्स के सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। ओके, तो खैर मैंने ये भी आपको बता दिया जो आपके आगे काम आएगा। अगर आप PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं या TGT का दे रहे हैं या कोई सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर चूँकि से क्वेश्चन बना है तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, CSIR में तो अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कभी आगे पूछ लिया जाए, तो आप इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, इतना कोई टफ नहीं है, सिंपल सा है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जहाँ पर हम लोग मेंबर्स के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को